Welcome to Icon Online Classes, Science Classes by BK Sir, Science Notes of 8th Class. Lesson number 6, Combustion and Flame. Question number 1, list condition under which combustion can take place. उन कंडीशंस को बताओ जिसमें कंबूशन होता है, मतलब ज्वलनशील की प्रवृत्ति पैदा होती है. कंबूशन टेक प्लेस अंडर फॉलोइंग कंडीशन. सम फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर कंबूशन. सम फ्यूल, कुछ फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, इज रिक्वायर्ड फॉर कंबूशन के लिए. ड्यूरिंग कंबूशन, कंबूशन के दौरान ए फ्यूल सब्सटेंस रिएक्ट्स करता है विथ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, हीट देने के लिए. रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है गाइस, ध्यान रखना. टू गिव ऑफ हीट, हीट देने के लिए. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज इसेंशियल फॉर कंबूशन. जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है एयर में वो जरूरी होता है कंबूशन के लिए. कंबूशन कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कंबूशन नहीं हो सकता ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना, यानी कि ऑक्सीजन का होना जरूरी है. फॉर कंबूशन एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. कंबूशन के लिए एक इनफ्लेमेबल से सब्सटेंस होता है उसे गर्म किया जाता है इट्स इग्निशन टेम्परेचर तक, यानी कि इसके ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वहां तक. फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो. बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, लकड़ी का जलना और कोयले का जलना कॉजेस क्या, ए पोल्यूशन ऑफ एयर, एयर का पोल्यूशन, यानी कि एयर के पोल्यूशन की वजह से होता है. ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम, एक लिक्विड फ्यूल यूज होता है होमों में, घरों पर, इज क्या है वो, केरोसिन. फ्यूल मस्ट बी हीटेड, फ्यूल को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर पर, मतलब इसके हाईएस्ट टेम्परेचर पर, बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, इससे पहले जलना शुरू करे. फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. जो फायर है जो प्रोड्यूस होती है ऑयल से, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर, उसे पानी से हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो पहले रिक्त स्थान में आएगा पॉल्यूशन, दूसरे बी वाले रिक्त स्थान में आएगा केरोसिन, सी वाले रिक्त स्थान में आएगा इग्निशन टेम्परेचर और डी वाले रिक्त स्थान में आएगा वाटर. एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इज ऑटोमोबाइल्स हैड रिड्यूस पॉल्यूशन इन आवर सिटीज. बताओ कैसे सीएनजी के प्रयोग ने ऑटोमोबाइल्स में इसने हमारे शहरों में पॉल्यूशन को कम कर दिया है. कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको बोलते हैं, इज नाउ मोस्ट यूजेबल है, फ्यूल है इन ऑटोमोबाइल्स में, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स. ये प्रोड्यूस करता है इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में. इट इज क्लीनियर फ्यूल, ये बिल्कुल साफ सुथरा फ्यूल है. कंपेयर एलपीजी वुड एज फ्यूल, तुलना कीजिए एलपीजी और एलपीजी की और वुड की एक फ्यूल के रूप में, एक ईंधन के रूप में. कंपैरिजन बिटवीन एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल. एलपीजी इट इज ए गैसियस फ्यूल, यह बहुत ही गैसीय ईंधन है. इट इज इजीली स्टोर्ड इन सिलेंडर, इसको आसानी से स्टोर किया जाता है सिलेंडर में. इट इज स्मोक फ्री फ्यूल, यह स्मोक फ्री फ्यूल है. इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 55,000 किलोग्राम होती है, केजी. इट डज नॉट कॉज ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम, यह एनवायरमेंट प्रॉब्लम की कोई समस्या पैदा नहीं करती. इट डजंट कॉज ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम. वुड, अब वुड के देखिए आप, लकड़ी का, इट इज ए सॉलिड फ्यूल, ये एक सॉलिड फ्यूल है. टू इट नीड्स मोर स्पेस टू स्टोर, इसे स्टोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है. इट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, यह काफी धुआं निकालती है जिससे काफी सारा पॉल्यूशन होता है. इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 17,000 एंड 22,000 होती है केजी. वी गेट वुड आफ्टर डिफोरेस्टेशन, जंगलों से हमें, जंगल काटने पर हमें लकड़ी मिलती है, विच इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है. गिव रीजंस, कारण बताओ.
वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। वाटर का यूज नहीं होता है कंट्रोल को फायर करने के लिए इन्वॉल्विंग जिसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, एज एक्सटिंग्विशर वाटर, जैसे कि जो बुझाने वाला है वाटर वर्क्स, जो एक्सटिंग्विशर वाटर वर्क्स काम करता है ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, जैसे कि लकड़ी पेपर आर ऑन फायर, ये आग में लग रही होती है, इनको ही बुझा सकता है। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑन फायर, यदि किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी है तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो वाटर काम करता है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म और नुकसान पहुंचाता है दोज उन चीजों को ट्राइंग टू स्टॉप द फायर, जिसको फायर को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है वो फायर को रोकने के लिए। एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है वुड के। बताइए कैसे? एलपीजी एज मोर कैलोरिक वैल्यू रखती है, प्रोड्यूसेस नो पोल्यूशन, या कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती, एंड इजी टू स्टोर एंड यूज, और इसको स्टोर करना और यूज करना बहुत आसान है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। बताइए कैसे हाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, फायर को कंट्रोल करने में समर्थ है। CO2 इज हैवियर, CO2 बहुत ही भारी गैस होती है देन ऑक्सीजन के। इट कवर्स द फायर, यह फायर को कवर करती है लाइक ए ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, इसको कट ऑफ कर दिया जाता है, द फायर इज कंट्रोल, तो फायर कंट्रोल हो जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, को जलाना बहुत कठिन है, बट ट्राई टू लीव्स, लेकिन छोड़ना, लीव्स कैच फायर इजीली, ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, लेकिन जो सूखी पत्तियां हैं वो उनमें आग जल्दी से आसानी से लग जाती है। एक्सप्लेन करो कैसे। ग्रीन लीव्स कंसिस्ट वाटर, हरी पत्तियों में पानी होता है, मॉइस्चर नमी होती है इन देम, हैंस इस प्रकार इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कैच फायर, इसलिए इसमें आग लगना कठिन है। वेयर एज जबकि ड्राई लीव्स हैज लॉस्ट ऑल द वाटर एंड मॉइस्चर, इसका चला जाता है कंटेंट इन इट जो इसमें होता है, एंड हैंस इस प्रकार इट कैचेज फायर इजीली, इसमें आसानी से आग लग जाती है। Which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? Which zone of flame, कौन से जोन में फ्लेम में does a goldsmith, जिसमें गोल्ड स्मिथ जो होता है यूज करता है फॉर मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड को पिघलाने के लिए, एंड सिल्वर को, एंड वाई, और क्यों? द आउटर जोन ऑफ फ्लेम, फ्लेम का जो भारी हिस्सा होता है नॉन लूमिनियस होता है, जोन ऑफ ए कैंडल का, इज द हॉटेस्ट जोन, ये हॉटेस्ट जोन होता है, एंड हैज मोर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सो गोल्ड इट मीन्स यूजेस दिस जोन, को यूज करता है फॉर मेल्टिंग के लिए गोल्ड, गोल्ड को पिघलाने के लिए, एंड सिल्वर, और सिल्वर को पिघलाने के लिए। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्बुशन? डिस्कस, क्या जो प्रक्रिया है जो रस्टिंग की, जंग की, उसको हम कम्बुशन कह सकते हैं, बताओ कैसे? रस्टिंग एंड कम्बुशन बोथ आर केमिकल प्रोसेस है इन विच रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी, बहुत जरूरी होता है। वट इन रस्टिंग सब्सटेंस, लेकिन जो जंग खाया हुआ जो सब्सटेंस है रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड गिव्स इट ऑक्साइड, और इसको ऑक्साइड देता है, एंड इन कम्बुशन के अंदर जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन के साथ, एंड इट गिव ऑफ हीट, और इसको हीट को छोड़ देता है। सो बोथ आर डिफरेंट, इसलिए ये दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। वी वर टोल्ड दैट द फूड इज फ्यूल फॉर अवर बॉडी, हमें से कहा जाता है कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इंटेक, हमको एनर्जी मिलती है भोजन करने से। इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल यूनिट्स, हमारी बॉडी में जो फूड को तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में बाय रिएक्शन के द्वारा विद ऑक्सीजन, एंड प्रोड्यूसेस हीट के द्वारा। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ऑन, हीट को प्रोड्यूस करता है, एंड लाइट को, इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बुशन, यह भी एक प्रकार का कम्बुशन है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस की जाती है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, दैट इज नॉट कम्बुशन, जो कि कम्बुशन नहीं है। वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन ए रूम विथ ए वर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट, वाई? हमसे सलाह दी जाती है कि हमें कभी एक कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें आग जल रही हो, क्यों? इट इज डेंजरस टू स्लीप इन ए रूम इन विच वर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर, जिसमें कोई कोयले की आग लग रही हो। इन इट बिकॉज इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज पॉइजनस गैस, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालती है जो कि जहरीली होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इग्निशन टेम्परेचर? से आप क्या समझते हैं? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर
to which a combustible substance must be heated before it catch fire is called ignition temperature। वह कम से कम ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है जिसमें कंबुस्टिबल जो सब्सटेंस होता है मस्ट बी हीटेड, गर्म किया जाता है बिफोर इट कैचेज फायर, इससे पहले उसमें आग लगती है, इज कॉल्ड इग्निशन, जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और किंडलिंग टेम्परेचर या फिर उसको किंडलिंग टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है जब किसी पदार्थ में हम उसको उस हद तक गर्म करें कि उसमें आग लग जाए, उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट आर द फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर क्या चीज है, हाउ दे वर्क, वे काम कैसे करते हैं। इट इज एन इफेक्टिव फायर प्रोटेक्शन टूल, ये फायर प्रोटेक्शन टूल होता है यूज टू एक्सटिंग्विश, बुझाने का काम आता है, और कंट्रोल स्मॉल फायर्स को कंट्रोल करता है ऑफन इन इमरजेंसी सिचुएशन में। द फायर एक्सटिंग्विशर मोस्टली कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर को काट देता है और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल को नीचे लेके आता है, और बोथ द कंट्रोल द फायर, दोनों फायर को कंट्रोल करते हैं। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यूज फॉर कंट्रोलिंग ए फायर को यूज किया जाता है, सच एज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इस प्रकार। हाउ डज फायर ब्रिगेड वर्क टू एक्सटिंग्विश फायर? किस प्रकार फायर ब्रिगेड काम करती है बुझाने के लिए फायर को? फायर ब्रिगेड थ्रोज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर को डालती है उन्हें बर्निंग सब्सटेंस पर और ए बिल्डिंग टू गेट द मटेरियल कूल्ड, उसको कूल करने के लिए, टू बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर को, एंड दस फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, और इस प्रकार फायर को बुझा दिया जाता है। द वाटर वेपर, जो पानी के कण होते हैं, व्यापास होते हैं, हेल्थ मदद करते हैं इन कटिंग ऑफ सप्लाई एयर, एयर को सप्लाई को काटने में, एंड रिड्यूसिंग फायर, और उस आग को कम करने में। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज पोल्यूशन, जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं वो पोल्यूशन का कारण होते हैं, एंड अदर एंड हार्मफुल सब्सटेंस। एक्सप्लेन बताओ कैसे। द गिवन बिलो आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स के निम्न कारण है। कार्बन फ्यूल्स लाइक जैसे वुड है, लकड़ी है, कोल है, पेट्रोलियम है, रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल छोड़ते हैं विच आर डेंजरस, जो कि बड़े खतरनाक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि सांस की बीमारी पैदा करते हैं, सच एज अस्थमा, जैसे कि अस्थमा। इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो इनकम्प्लीट जो कम्ब्यूशन होता है वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस एंड डेंजरस गैस होती है टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम, जब हम इसको क्लोज रूम में जलाते हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड कैन किल ए पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, उस व्यक्ति में सोए व्यक्ति को वो मार सकती है। कम्ब्यूशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स का जो कम्ब्यूशन होता है रिलीजियस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इन द एनवायरनमेंट में, एंड इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को बढ़ाता है इन द एयर, कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। वर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजियस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डिसॉल्व इन रेन वाटर में पिघल जाते हैं टू फॉर्म एसिड बनाने के लिए। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, इसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ये फसलों के लिए बहुत हार्मफुल है, बिल्डिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है, एंड सॉइल मिट्टी के लिए बहुत हार्मफुल है। वुड इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल, वुड को फ्यूल के रूप में यूज होता है। बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं देता है, विच कॉजेज एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन का कारण होती है, एंड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के लिए बहुत हानिकारक होती है। डेस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग के बताओ। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अदर नेम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर हार्मफुल गैसेस ट्रैप्ड इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर में घिर जाती हैं, बंद हो जाती हैं। हीट ऑफ द सन पासेस थ्रू दीज गैसेस, और जो सूरज की किरणें इन गैसेस में होकर गुजरती है टू वार्म ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी को ज़्यादा गर्म कर देती हैं। दीज गैसेज आर नॉन एज ए ग्रीन हाउस गैसेज, और इन्हीं गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। ग्रेजुअली दे राइज द टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, एंड कोज ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है। देयर आर सेवरल रीजन्स, इसके कई कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के, लाइक डिफोरेस्टेशन, जैसे डिफोरेस्टेशन है, एक्सेस यूज ऑफ फ्यूल, फ्यूल का अत्यधिक यूज करना, इंडस्ट्रियल एमिशन, औद्योगिक का जो एमिशन है, यूज ऑफ केमिकल्स है, केमिकल का उपयोग एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, जो ETC जो यूज हैं अत्यधिक। एवरी डे वी कट एंड डेस्ट्रॉय मिलियंस ऑफ ट्रीज, प्रतिदिन हम काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ ट्रीज को हम कट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, विच टेक सेवरल ईयर्स, जो काफ़ी सारे ईयर्स लेते हैं फॉर डेवलपमेंट के लिए। पेट्रोल, डीजल एंड अदर फ्यूल्स
रिलीज हार्मफुल गैसेज छोड़ते हैं विच कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस होती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच प्रोड्यूस, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल बढ़ाती है। एंड वार्म अस, हमको गर्म करती है। अबाउट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत ही हानिकारक है फॉर द लिविंग बींग्स, उन जीवित प्राणियों के लिए। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय।